रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप जानते हैं कि तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, हम मुसलसल जब से हमने चीख उठा कराची अपना शो शुरू किया था तब से हमारा फोकस एक ख़ास प्रोग्राम होता है, एक ख़ास मौजू होता है, वो है कराची में बढ़ते हुए गदागर माफिया की तादाद बहुत तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसके लिए हमने स्टिंग ऑपरेशन किए। आज गो कि हमारा कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ना, आपको मेरा हुलिया मैं डिस्गाइज करके जा रही हूँ अपने आप को फ़कीर माफिया के लिए एक्सपोज करने के लिए, ख़ुद फ़कीर का भेस बदल के मैं ना जा रही हूँ, और ना ही आपको मेरा कोई प्रोड्यूसर या मेरी टीम मेंबर ऐसा नज़र आएगा। हम आज फिल्बदी प्रोग्राम करेंगे इन गदागर के ख़िलाफ़, वो गदागर जो आपके और मेरे पैसों पे पल रहे हैं, और वो पैसा जो कहीं और मुस्तहिक के पास जाना चाहिए, वो ये गदागर माफिया ऐंठ के बैठ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद ये आप अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। आज हम आपको एक कंपैरिजन भी दिखाएंगे। आप में से बहुत से लोग जब हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं या आप देखते हैं कि हम गदागर माफिया के पीछे हैं, तब आप कहते हैं अपने फीडबैक में कि भाई गरीब है, 10-12 रुपये, अगर 100 रुपये भी अगर किसी ने ले लिया है तो कौन सा जो है आपका ख़जाना खाली हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा, देने दें, क्या करेंगे ज़्यादा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और फिर सबसे बड़ा एक सवाल कि फिर भाई अगर सदका वगैरह खैरात वगैरह निकालनी है, किनको दें। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि फ़र्क क्या है। जो गदागर हैं उनको आप कोई भी ऑप्शन दे दें कि आपको इज़्ज़त की नौकरी, मेहनत करके आपको हम लोग किसी नौकरी पर रखवाते हैं, आपको इज़्ज़त की नौकरी मिलेगी और आप वहाँ पर मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई के साथ अपना पेट पाल सकते हैं। आप उनको 1000 ऑप्शन दे दें, वो एक ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि हमें सिर्फ मांगना है। इसको कहा जाता है हड हराम, इसको ये कहा जाता है। और हराम खो इस तरह के जो फ़कीर हैं, ये इस वक्त हमारी जड़ों में आके बैठ गए हैं। इसके अलावा आप सिग्नल्स पे देखते होंगे बहुत सारे ख्वाजा सरा, वो ख्वाजा सरा जिनको हम धुतकार देते हैं, वो ख्वाजा सरा जिनको हम उनकी तज़हीक करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो भी यही काम कर रहे हैं। हम उनको देते हैं, लेकिन यकीन माने कि बहुत ज़्यादा उनको ज़लील और रुस्वा करके हम उनको वो तज़हीक आमेज़ रवैये के साथ हम उनको अगर 2-4 पैसे दे भी रहे हैं, इस तरीके से देते हैं। वो क्या कहते हैं कि क्या उनको अगर मेहनत का ऑप्शन दिया जाए और उनको कहा जाए कि वो मेहनत करके खा सकते हैं, तो क्या तब भी वो मांगेंगे? आज ये कंपैरिजन आप ज़रा देखिए, पूरे कराची के अंदर हम जाएंगे और मुख्तलिफ छोटी छोटी गलियों से लेकर चौराहों तक हर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें कोई भी फ़कीर ऐसा नज़र आएगा या कोई ऐसा ख्वाजा सरा नज़र आएगा जिसको हम ये पूछ के देखेंगे कि क्या अगर आपको मेहनत का मौका दिया जाए तो क्या तब भी आप ये पेशा अपनाएंगे। कंपैरिजन यानी कि एक मवाजना उन पेशावर गदागरों का और इन ख्वाजा सराओं का आज आप पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। हाँ बाबा, कहाँ हम लोग नहीं पता आ रहे बाबा। अरे सुनो तो बाबा, अरे सुनो तो, रेस सिर्फ देखिए उसकी सिर्फ रफ्तार आप देखें। इनको पाल रहे हैं हम लोग, इनको कराची में पाल रहे हैं हम लोग। अम्मा कहाँ से आई हो? जैकबाबाद से। कराची क्यों आई? कराची क्यों आना हुआ? कराची आया से मांगने के लिए कराची आए? मुझे फौत हो गया, बेटा बीमार पड़ा अस्पताल में। भली देखो। अम्मा ये बताओ, जैकबाबाद में मांगने की कोई जगह नहीं थी क्या? ना बना। लेके कौन आया? रिश्तेदार से आए। रिश्तेदार खुद ही लेके आ गए आपको मांगने के लिए? हाँ। अम्मा ये काम सही है जो कर रही हो? मतलब क्या करा, तू जो रुकाई थी मैं रुका न, तू रुकाई थी माँ के फोटो कढो चाहे कुछ भी ना कर अल्लाह वठो तो मौला खेॾा कंदो न, बेवा सां ज़ुल्म करण सां ना हक जो अल्लाह वठो तो मौला खेॾा कंदो न। अम्मा ये बताओ कि अगर तुम्हारे ये खाने का और कहीं कोई छोटी मोटी जगह सर छुपाने की अगर मिल जाए तो फिर ये छोड़ दोगी काम? कोई खाने पीने की अगर कोई इंतजाम हो जाए? अब मुझो बेटा बीमार है, मैं अस्पताल में दाखिल है, मैं उन्हीं जे करे कया थी, मैं बेटे जे करे मंगा थी, बेवा आहियां। ये मांगना नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनको दे भी देंगे कोई ऐसी जगह या फिर इनके खाने पीने का आप इनका इज़्ज़त के साथ बंदोबस्त कर देंगे, ये मेरी तरफ से एक फॉर्म के ऊपर आप लिख लीजिए मेरे साइन के साथ, ये मांगना नहीं छोड़ेंगे। जनाब, अब ये वो लोग मेरे साथ हैं मौजूद जिनको मुखद्दस कहा जाता है। अब बात यह है कि वैसे तो हम लोग जो ये पखंडी फ़कीर होते हैं, इनके पीछे तो हम
आपको पता है कि कोई 2 से 3 साल हो गए हम मुसलसल पड़े हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बारे में कम से कम मैं हमेशा ये कहती हूँ इनके पास कोई और ऑप्शन हमने छोड़ा ही नहीं है। तो अगर ये आपको कभी सिग्नल पे नज़र आए तो मैं आपसे कहूँगी कि बजाय ये कि आप वो रंग बिरंगे जो पखंडबाज और ड्रामेबाज फ़कीर हैं उनको देने के बजाय अगर आपने देना है तो इनको दे दें इस वजह से, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपसे ये मालूम करती हूँ कि देखिए ये जो आपकी नज़रों के सामने आप भी सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं आप लोग, और यहाँ पर आपको भांत भांत के जो है ना वो ड्रामेबाज फ़कीर भी नज़र आते हैं। अभी एक फ़कीर को हमने एक्सपोज किया, इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये इनको यहाँ पे लाता कौन है? आप लोग तो शब रोज़ ये तमाशा देखते हैं। इनको लाता तो कोई नहीं बेटा, ये ख़ानदानी फ़कीर लोग हैं। इनका बैकग्राउंड में जाओ ना, इनके नाने दादे चाचे जो भी थे वो सब मांगने वाले तकरीबन। अब इनके बच्चे भी साथ में खड़े, वो सामने बच्चे हैं उनके, यानी कि नस्ल पूरी तैयार कर देते हैं ये फ़कीर बना के। नस्ल तैयार कर देते हैं इनको। अच्छा देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका हक ज़्यादा बनता है, तो आपको हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना हम शी में ना ही में। हमने लो बेटा यहीं से आप लोगों से मांग के आप ही खाना। खैर हो आप लोगों के, आपके बच्चों के दो पैरों के सदके अल्लाह हमें देता भी है, खाते पीते भी हैं, जो भी हमारे नसीब का मिलता है। ये बताएं कि आपको जब आपका हक मारा जा रहा होता है और यहाँ पर वो हम इस बात में नहीं जाते बेटा, हमारा हक हमारे जो हमारे नसीब का होता है हमें मिल जाता है। यानी कि आपको इन फ़कीरों के यहाँ पर होने से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, मतलब ये अगर मांग रहे हैं तो मांगते रहे। मांगते रहे। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आपका हक मारा जा रहा है? जो पैसे आपको देने चाहिए लोगों को वो ये जो ड्रामेबाज फ़कीर हैं जो कि होते बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही सालिम होते, उनके साथ कोई अगर वो मेहनत करना चाहे तो करके खा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी वो फ़कीर बने हुए हैं यहाँ पर, उनकी वजह से आपको लगता है कि आपके हक मारा जा रहा है? ये बात करूँगी, ठीक है, हक जो हक हमारा है, क्यों हम लोग शीमिल खुश रहे, ठीक है ना। ये फ़कीर लोग मांगते हैं, अब इनका हम मना भी नहीं कर सकते। अगर हम मना भी करेंगे ये लोग बाज नहीं आएंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों से झगड़ा किया उन्होंने? नहीं, हमारे से झगड़ा कभी भी नहीं करते। अगर झगड़ा कर भी लेंगे फिर भी बेटी हम सब्र करके बैठ जाते हैं। अब इनको हम क्या कहें, हम इनको कुछ नहीं कह सकते। यही बात है, ये ख़ानदानी फ़कीर हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से एक वो कड़ियल जवान फ़कीर यहाँ पे मांग रहा था मलंग बन के, जो अभी ऐसा भागा है मेरे सामने, आपको लगता है कि उसको मांगना चाहिए आपके ख्याल में? नहीं मांगना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। जी। और आपको क्या लगता है? अब मैं भी यही बोलूँगी, मेहनत करनी चाहिए उसको, आपको मेहनत करके बच्चे पालने चाहिए। हाँ। आप लोगों का तो मसला दूसरा है, क्योंकि आप लोगों को कहीं जॉब इस तरीके से आराम से मिल भी नहीं सकती है, कोई काम भी नहीं मिल सकता है। चले आपका समझ में, हम नौकरी करेंगे हमारे पास, फिर भी अगले लोग तालियां बजाएंगे, बातें करेंगे। ये जो फीमेल हैं काम नहीं कर सकते, ये जो काम करते हैं मांगने वाला वही काम करें, ये उनको यही अच्छा लगता है। मतलब ये डिसाइड कर लिया गया है कि आपने सिर्फ सिग्नल पे खड़े होकर आपको लोगों ने मांगने के लिए ही सिर्फ छोड़ दिया है, आपको और किसी काम का कोई किसी किस्म का कोई आसरा हमें कर ही नहीं सकती। कर ही नहीं सकते, ना ही हमें कोई काम पे रख सकता। अगर रख ले हम शौक से करेंगे, पर हमें कोई नहीं रखता। अच्छा एक बात बताएं, सच सच बताइएगा, मैं ये सवाल आप सबसे करूंगी, आप तीनों से, अगर आपके साथ ऐसी मजबूरी ना होती और अगर मुआशरा आप लोगों को कोई काम दे देता, यानी आप लोगों के लिए कोई जॉब वगैरह का बंदोबस्त का, तब भी आपके पास ये ऑप्शन होता और तब भी आप ये इसी तरीके से मांगते या फिर मेहनत करते? नहीं, क्यों नहीं करते बेटा, हम लोग इंसान हैं, मेहनत करते, क्यों नहीं करते। अगर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन होता या हमारे को मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या कहते हैं थोड़ी बहुत मुझे पूरी, कोई हमारे पास ऐसी चीज़ होती, आज हम भी किसी अच्छी पोस्ट पे होते, डॉक्टर होते, कोई इंजीनियर होते, कुछ ना कुछ तो बने होते। और आप क्या कहेंगे अगर आपको आपके पास ऑप्शन दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से या इस मुआशरे की तरफ से कि आप ये वाला काम कर लो? मैं तो यही चाहती हूँ जितने हमारे ख्वाजा सलाम मांग रहे सबको नौकरियाँ दे, सब अपनी नौकरी करें, अपनी मेहनत करके खाएं, वही अच्छा है। हम लोग हाथ फैलाते हैं, 4 गाड़ियाँ मांगते हैं, एक गाड़ी वाला 10 रुपये पकड़ाएगा और वो भी दुआएं दे दे के। हम तो यही चाहेंगे हमें नौकरी अच्छी मिल जाए, इज्जत की मिल जाए, हम ये काम थोड़ा छोड़ो। हो, सब्र का हो, अच्छा हो, ये नहीं है हम 24 घंटे ये किसी इस सेगमेंट को करने का सिर्फ एक मकसद था कि अगर मैं हमेशा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इस वजह से रखती हूँ इन ख्वाजा सराहों के लिए, क्योंकि मैं मुआशरे की उन तमाम तर ज़्यादतियों से आगाह हूँ जो इनके साथ हुई हैं। आप किसी हवाले से बात करें,
ये अपनी मर्जी से इस जिन्स के साथ पैदा नहीं हुए। इनके हाथ में अगर होता तो शायद यही ना होते, या तो ये औरत होते या फिर मर्द होते। अब अल्लाह के अगर ये फ़ैसला है तो हमने एक अल्लाह के फ़ैसले के बाद एक फ़ैसला हम मुआशरे ने भी कर रखा है कि इनको हमने किसी जगह भी कोई जॉब कोई काम हम नहीं देते, इतनी आसानी से तो कम से कम नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है अपने पेट का दोज़ख भरने का, कि इनको सिर्फ सिग्नल के ऊपर हम मांगता हुआ देखते हैं। इसीलिए मैं किसी को दूं पैसे या ना दूं, या अगर मुझे कभी खैरात करनी होती है या कभी कोई तब, तो मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इनके पास नहीं है। अब इनसे ये सवाल करने का मकसद ये था, इस एक सवाल के लिए मैं इनके पास आई थी कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाता तो आप मेहनत करके खाते या फिर यही काम करते हुए। अगर आपको इसी प्रोग्राम के अंदर और इससे पहले के प्रोग्राम के अंदर याद होगा कि मैंने फ़कीरों से भी, गदाकारों से भी ये सवाल किया कि मैं आपको लेके चलती हूँ, आपके खाने पीने का बंदोबस्त होगा, बस मेहनत करके खाना है। वो सर पे पैर रख के दौड़े ऐसे जैसे गधे के सर से सींग ऐसे गायब हुए। वो उनको ये मंजूरी नहीं है कि मेहनत करके खाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर मुआशरा हमें धुतकारे ना, हमें काम दिया जाए, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं। ये है वो फ़र्क जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं किस तरह से इन लोगों की साइड लेती हूँ या मैं क्यों इनको फेवर करती हूँ, क्यों सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए रखती हूँ कि अगर आप इनको मेहनत करके खाने के लिए देंगे, इनको मेहनत का मौका देंगे, इनको काम का मौका देंगे, ये बाकी गदाकारों की तरह हड हराम नहीं है कि जाके वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सोच रखा है कि चाहे पूरा पेट हमारा भरा हो, कोई हमारा सहारा बनने के लिए तैयार हो जाए, हमें काम नहीं करना, बाकी हमें मांगने में कोई हार नहीं है। और वो अजाब बने हुए हैं हमारे लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं जो मेहनत करने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए, मौके तलाश कर रहे हैं कि कोई हमें कमाने का मौका मिल जाए ताकि हम लोग ये काम ना करें। जी। और हम लोग यहाँ मांगती हैं, हमें 1700 आदमी छेड़ते हैं, मजाक करते हैं, हम लोग को सब अच्छा नहीं लगता इस चीज़ का। ठीक है, हमें कोई यूँ करता है, हमारा दिल दुखता है। अगर अल्लाह ताला हमें इस तरह ना बनाता, जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही, अल्लाह हमें रिज़्क देता, घर बैठ के कमाते, हम मेहनत कर लेते, वो अच्छा था। ये जलीलत से अब मैं गाड़ी मांग रही हूँ, कोई ऐसा इंसान खरीदी मांग, अब वो शीशे में यूँ मारेगा और मैं आगे से डर जाऊँगी, अल्लाह ना करे ये नीचे उतर के जूतियाँ मारने लग जाए। क्यों इतना डर लगता है? जी, माशरा ये सलूक करता है। मैं यही चाहती हूँ हम लोग को नौकरियाँ मिल जाए, हम अपनी नौकरियाँ करें। जो ये कपड़े भी हम छोड़ देंगे, मर्दाना पहन लेंगे, हमें नौकरियाँ मिले, हम अपना इज्जत से कमाएं, इज्जत से खाएं। भीख मांगना भी सख्त गुनाह है, पर क्या है मजबूरी, क्या करें, हमें कोई नहीं रखता। बात बताएं, आपको मैंने सवाल किया, आप तो रोना शुरू हो गई इस बात के ऊपर। इतनी तकलीफ है आपको? इतनी तकलीफ है आप ही। सबको तकलीफ होती है, क्या करें, जब नई नई लोग बातें करते हैं हमारे दिल को। अब इधर एक औरत आती, इस टाइम उधरती, अब वो 1700 हमें गाली देती है, हम कहते बाजी अल्लाह तेरी खैर करे, हम फिर भी सब्र कर लेते हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ऐसा होता है आप लोगों को? होता है, बहुत दिल दुखता है। अगर आप लोग हमें कोई नौकरियां दो, हम करेंगे। बंगले में काम दो, फैक्ट्री में काम दो, सिलाई का काम सिखाओ, हम करेंगे। हम अपना मेहनत का खाना चाहते हैं, अल्लाह को हमने मुंह दिखाना, पर ये लोगों को, हम लोग इस माशरे ने जलील किया। एक तो जो हुकूमत इनके साथ नारावा सलूक कर रही है, हम अक्सर बेशतर सुनते रहते हैं, हमने ख्वाजा सराओं के लिए ये काम किया, वो काम किया, वो काम मुझे नज़र क्यों नहीं आता, वो काम इनको नज़र क्यों नहीं आता, इन तक वो पहुंच क्यों नहीं रहा है वो बेनिफिट। अभी आप मेरे साथ चले सिंगल पे, मैं मांगती हूँ, अब आप इस चीज़ का देख लेना कितने हमें लोग दे रहे हैं। 10 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ मांगते हैं, कोई 10-20 रुपये पकड़ा देते हैं। अभी आप खुद देख लें। और उस टाइम हम इस टाइम के चले रात के 12 बजे, 1000 पे 1200-800 मुश्किल से बनता है। उसमें हम मकान का किराया भी देते हैं, उसमें हम लोग खाते भी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कल परसों इस प्रोग्राम के बाद अगर कोई आपको नौकरी देने के लिए अपने घर ले या फिर अपनी फैक्ट्री में काम करने का वो करे, तो आप लोग और एक माकूल रकम आपको दे इज्जत के साथ, तो आप उसके बाद से हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगी? नहीं, बिल्कुल मैं नज़र नहीं आऊँगी, मुझे नौकरी मिल जाए। जी, हो सकता है बेटा, हमें इज्जत मिले तो हमें कोई अच्छा लगता है, इज्जत मिल जाए और क्या चाहिए। तो एक तो गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए सीरियस नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कितने भी चाहे दावे कर लिए जाए, और दूसरा कि माशरा बहैसियत माशरा हम नाकाम तरीन है। बात सुनो, हमें ये चले नहीं हूँ ना,
अब आदमियों वाली तो हमारे में तो वो बात नहीं है। अब इस बंदे ने भी मुझे छेड़ना है, अब ये खदड़ा जा रहा है, इसने भी छेड़ना है। अब वो मर्दों वाली चाल हमारे में नहीं है, ठीक है ना। अब इस चीज़ से भी हम लोग ज़रा वो हो जाते हैं, चलो नौकरी करेंगे, बंदे तो हमें ना छेड़े, मेहनत तो हम कर रहे हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल गदागर है, हम ऐलान जंग उनके खिलाफ इसी वजह से करते हैं। और हम कहते हैं कि एक तरफ इनका हक मारा जा रहा है, जो इनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इनका अब पेट लगा हुआ है इनके साथ, क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे लोग, क्या करेंगे, ज़ाहिर ये मांगेंगे। इनके पास, बार बार कह रही हूँ, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन बेचारों को मौके की तलाश है मेहनत करके खाने की, ताकि ये काम ये छोड़ दें जो ज़िलालत के साथ जिस तरीके से धुतकारा जा रहा होता है इनको। और एक तरफ वो गदागर हैं, थोड़ा सा उसने अपना मलंग का हुलिया बनाया, हम सारे के सारे जो है वो उसके गर्विदा, आधे से ज़्यादा जो इस तरह के ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद लोग होते हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि ये मलंग है पता नहीं क्या, वो मलंग जो है वो साइड के ऊपर जाके हर थोड़ी देर के बाद वो अफीम पी रहा होता है या फिर चर्स पी रहा होता है। और हम उसको देकर हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमने जो है ना वो सदका दे दिया, हमने अपनी खैरात दे दी, इसी को देना जायज़ है। और उसको अभी मैंने आपको एक्सपोज करके मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में आपको दिखाया, इस प्रोग्राम में भी आपको जैसे कि फ़कीर दिखाया। अब आप डिसाइड कर लें, क्या आपने ये हरामों की, इन पखंडबाज, इन गदागरों की, प्रोफेशनल गदागरों की, पेशावर गदागरों की आपने फ़ौज पालनी है, या आपने कोई दर खुला रखकर उनको उनकी बजाय जो है वो या तो अगर देना है तो इन लोगों को दें, या फिर इनको कोई मौका दें ताकि ये मेहनत करके खाएं। ये बेचारे तड़प रहे हैं कि हमें कोई इज़्ज़त की कोई नौकरी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे कहूँगी कि सब एक जैसे नहीं होते, मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। फिल वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको कराची के और ऐसे स्पॉट से, और ऐसी चुरंगियों और ऐसे चौराहों से, ऐसे जो गदागर माफिया जो है उसको एक दफ़ा फिर से एक्सपोज करने के लिए हम निकले हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें कोई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे, बल्कि हम फिलबदी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगले चुरंगी पे हमें किस किस्म के नमूने मिलेंगे, ज़रा देखते हैं। मांग क्यों रही हो? इतनी छोटी सी हो गई, कौन भेज रहे हो तुम्हें यहाँ पे? इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो, बात सुनो। कहाँ से आई हो? जमालीपुर। बेटा मांग क्यों रही हो ये मुझे बताओ, कौन भेज रहा है आपको मांगने के लिए? बेटा बात तो सुनो, इधर देखो, डरो नहीं, डरो नहीं, इधर आओ, ये मुझे बताओ मांग क्यों रही हो बेटा? आपको भेज कौन रहा है यहाँ पे? अम्मी भेज रही हैं या अब्बू भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है? मेरी अम्मी भी आती मांगने। पूरे घर वाले मांगते हो? इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं, क्या हो जो उतना मांगते हो सारा दिन? सारे के सारे घर के निकले होते हो, अम्मा अब्बा बच्चों समेत, करते क्या हो इतने पैसों का? खा जाते हैं। खा जाते हैं। पूरे ख़ानदान भीख मांग रहे हैं। घर का कोई बंदा अगर कमा रहा होता है ना, तो हमारे यहाँ पे अब्बा कमाते थे तो 6 बैठ के खा रहे होते थे, लेकिन ये वो हैं ज़रा रोशन ख्याल हैं, तो घर में वो कहते हैं कि नहीं, जितने लोग ज़्यादा कमाएंगे उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। तो इतने बच्चों को भी उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, वो भी मांग रहे हैं। और अम्मा अब्बा तो मांग ही रहे हैं, साथ में वो बच्चे पैदा ही मेरे ख्याल इस वजह से कर रहे हैं कि वो भेजेंगे और वो भी इसी तरीके से भीख मांग के कमा के लेके आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ये माफिया है, पूरा माफिया, पूरी आप नस्ल दर नस्ल ये माफिया उसके अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। खुदा के लिए इस बात को सोचिए ज़रा। जवान बच्ची को लेकर के ये लाउड स्पीकर वगैरह लगा कर पूरी रिकॉर्डिंग के साथ क्यों जा रही हो? ये तरीका सही है? ये तरीका सही है भीख मांगने का? उस मासूम को तो कोई होश नहीं है, वो तो बेचारी मजजूब है, उसको तो कोई होश नहीं है। आपने उसको इस काम के लिए लगा दिया, इसको इस तरीके से कैश कर रहे हैं आप। किसी का भाई नहीं है, अब्बू बुढ़ा है, कौन देता है? आपको अगर मैं कोई काम पे रखवा दूँ तो काम करोगी? मेरा पंद दूर है, पंद दूर है मेरा। नहीं वो तो दूर है, जब यहाँ तक आ सकती हो तो घरों में काम भी कर सकती हो ना? वो तो सही बात है, हाँ, लेकिन करना नहीं है। किसी को संभाल के कौन इसी की करे? किसी को कौन घर से लेके जाता है तो हम क्या करूं? इसलिए ये तो पागल है, इसी का सिर छोटा है, दिमाग नहीं है इतना। अल्लाह इस बच्ची
को ज़िंदगी दे, आपको मैंने 2 नौकरियों की मैंने कहा कि इधर पास घर में काम कर ले, आप तब भी कह रही हैं नहीं मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि इसका मसला है। हालांकि मैंने देखा है कि इससे इस तरह की बच्चों के साथ ना जिन्होंने औरतों ने काम करना होता है वो करती हैं। आई कहाँ से आप? मैं मौसम से कहाँ से? सफूरा मौसम सफूरा मौसम पीछे से कहाँ से हो? किस इलाके से हो? नवाब शाह। और नवाब शाह से तुम सिर्फ कराची में ये काम करने के लिए आई? गरीब बंदे हूँ बाजी, अभी मैं बीमार हूँ, मेरी शक्ल देख। ये इनका हाल देख लें। घर में अगर इनके कोई इस तरह का कोई हैंडीकैप बच्चा पैदा हो जाए इन लोगों के, तो वो उनके लिए एक तरीके से कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, कि वो उनके लिए एक ओपन कैश होता है। क्योंकि इसके इमरान के ऊपर और इसकी शक्ल के ऊपर जितना आपको भीख मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। नवाब शाह से वो बंदी आई है पूरी अपनी उस बेटी को लेकर, जवान बच्ची है और वो मजजूब है, जिसे आप देख सकते होंगे, उसकी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। व्हील चेयर पर इतना पैसा है कि व्हील चेयर पे एक रिकॉर्डिंग के साथ, पूरे लाउड स्पीकर के साथ ये लेके चल रहे हैं, पूरे इक्विपमेंट के साथ, लेकिन मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। 2 मैंने जगहों पे से काम करने के, मैंने 2 घरों में से काम करने के लिए कहा, पास ही नहीं, वो नहीं करना। ये बच्ची कहाँ लेके जाऊँगी? वो जब ये यहाँ तक लेके आ सकती है तो कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ तक भी लेके जा सकती है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है अगर मेहनत से कमाना हो। ये चीज़ आपको दिखानी है कि इनको आप कहते रह जाएं, कि इनको काम देते रह जाएं, इनको इज्जत की नौकरी देते रह जाएं, कभी भी हाथ फैलाना नहीं छोड़ेंगे। ये बात लिख लीजिए। भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हट्टी कट्टी माशाल्लाह सेहतमंद, तो ये बताओ कि तुम ये मांगना ही सिर्फ तुम्हारे क्यों पेश आए? ऐसे हमारे हाँ भाई, शर्म आ रही है? कोई मांगते हुए शर्म आ रही है? इनकी आप ज़रा देखिए, ये हट्टी कट्टी औरतें, इनको तो अगर आपने दे दिया, आप यकीन करें कि इनको फिर आप मुजरिम होंगे इस पूरे मुआशरे के, याद रखिएगा। ये इस तरह की औरतें, वो देखें ये वाली औरतें हैं जो गदागर माफिया है, इसमें दिन ब दिन जिद्दत पैदा होती जा रही है। आपने देखा होगा कि हमने इसके लास्ट वाला हमारा गदागर माफिया के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन था, वो ऐसे लोगों के लिए था कि जो कि बिल्कुल सफ़ेद पोश, ऐसा लगता था जैसे आपके और मेरे घर की ख़वातीन और हजरात हैं। वो आपको मुख्तलिफ सिग्नल्स पर नज़र आएंगे भीख मांगते हुए, और आप कहेंगे कि भाई कोई ना कोई इसके साथ मजबूरी होगी, ये बेचारा एक घरेलू औरत, एक आम आदमी, वो ये कैसे काम कर सकता है? ये तो बिल्कुल हमारे घर में रहने वाले मर्द और जैसा है, मर्द और औरत जैसा है। ऐसे में एक नया आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा पूरे कराची में कि कुछ जगहों पर, जैसे कि मैं मिलेनियम के नीचे, इस वक्त पुल के नीचे मौजूद हूँ, मिलेनियम के पर मौजूद ये जो पुल है, इसके नीचे जो जगह है, खाली जगह, यहाँ पर आपने देखा होगा कि और इसके अलावा भी कराची के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर गोल्डन और सिल्वर अपने पूरी बॉडी पर पेंट करके बच्चे मांग रहे होते हैं। ये एक नया ट्रेंड है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिस जगह पर, वहाँ पर ये पूरी फैमिली मौजूद है। मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्ची कहाँ गई? हम लोग गांव के हैं, बच्ची एक है। जिसको पेंट करते हो आप पूरा, आपने वो पेंट उसको किया है, वो आपके मुंह पे भी लगा हुआ है? किधर है लगा हुआ? क्या करें, मजबूरी, डिलीवरी का केस है, 2-3 दिन है, फिर गांव जा रही हूँ। ठीक है, बस यही मसला है। तो आपके जहन में ये बात कैसे आई कि बच्ची को पेंट करके उससे मतलब मंगवाया जाएगा? सारे वो टेटू वेटू बन के खड़े हैं, बस उनको बोला तो उसने बोला ये से करे तो 2 रुपये। मैंने बोला अभी मेरा डिलीवरी केस है, तो 2 रुपया कमाएगा। आप डिलीवरी केस था, आप आराम से अपने घर जहाँ पे आपका इलाका था वहाँ पर रहती, आप वहाँ पर डिलीवर करती, आप यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आई हैं, बच्चों को भीख मंगवाने के लिए। और 5 लाख रुपया नुकसान हो गया है। खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, तरबूज पोखते हैं, मेया पोखते हैं, 5 लाख नुकसान हो गया है। किसने हमदर्दी नहीं किया है। मकली में हमारी खेती बाड़ी है। मकली से आप यहाँ पर इतनी दूर का सफर तय करके आई? हाँ ना, क्या करें अभी बच्चे। और आकर आप कोई रोजगार नहीं कमा रही, बल्कि आप बच्चे से भीख मंगा। रोजगार कमावे, जो होवे तो कमावे। देखिए, अगर आप कह रही हैं कि आप तरबूज वगैरह उगाती थी, मैं मानती हूँ इस बात को कि अगर ऐसा काम करने वाला कोई शख्स, उसके अंदर कभी हिम्मत हो ही नहीं सकती है कि वो भूखा मर जाएगा, कभी हाथ नहीं फैलाएगा। भाई सर लग गया खेती बाड़ी में, तो क्या करे, 5 लाख नुकसान हो गया। आपको आपने, आपकी वो बेटी, जैसे मैं आई हूँ, आपने उसको भगा क्यों दिया? वो खुद ही बच्ची डर के भागती है। बच्ची डर के भाग गई? हाँ, कसम से बच्ची भागी। ये क्या बच्ची है तो नहीं, ये बुखार है, ये गांव की मिलने के लिए आई है। मैं एक जनी आई हूँ, बस एक बच्ची है मेरी, मैं मिलने के लिए आई। लेकिन सुबह में होती हो तो यहाँ पे वो सिल्वर पेंट करके भी आपके कुछ बच्चे फिर रहे नहीं, वो दूसरे जगह के आते हैं। ये
जिस्म पे पेंट करके ये क्या तरीका क्या है, मतलब ये क्या बस इसका? वो भीख मांगने से मैंने बोला सही है ये से। आपको लगा भीख मांगना सही है? हम लोग कभी भीख नहीं मांगा, जिंदगी में भीख नहीं मांगा, हमारे को आता ही नहीं है भीख। हम लोग गांव के हैं। हाँ, वापस कब तक जाओगे? हम लोग 2-3 दिन है, फिर मैं जाऊंगी गांव जाऊंगी। आपको एक बात बताऊं, 2-3 दिन आपने कहा है ना, 2-3 दिन में मेरा ना रोज़ाना, चूँकि घर जो है वो मेरा पीछे है, तो मेरा रोज़ाना इधर से आना जाना होगा। 2 दिन के बाद आप वापस चले जाएंगे ना? हाँ, 2-3 दिन में चले जाएंगे। जब डिलीवरी केस है अभी यहाँ पे मेरा, चले मैं देखूंगी कि आप होते हैं या नहीं होते। ये अस्पताल में मैंने लिखाया हुआ है, जो ये लालू खेत है ना, उधर मैंने अस्पताल में एड्रेस लिखाया हुआ है। बोला 5 दिन लेगी, तेरा डिलीवरी केस हो जाएगा। फिर हम चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, आज आपने ये देखा कि प्रोग्राम के दौरान में, बल्कि मैं इस वक्त एक और खातून भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम करती हो? क्या करे, छोटे छोटे यतीम बच्चे, मियाँ मेरा तलफो 10 साल का हुआ है। छोटे मेरे यतीम बच्चे यहाँ, मेरा कमाने वाला नहीं है। एक लड़का वो भी स्कूल में। मैं आपको अपने घर में मासी रखूँ तो आप आ जाएंगी? मेरे घर में काम करोगी? कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। देख पैर मेरा अभी टूटा है, पैर को चोट लगी, जब भी बच्चों को क्या खिलाएं, यतीम कहाँ बच्चे। पे चोट लगी है? अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं। ये मेरा हाथ आप देख लें, मेरे हाथ में TFC इंजरी हुई है और मेरा हाथ टेढ़ा है, ठीक है? देख रही हैं आप मेरे अच्छा खासा इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपसे ज़्यादा चोट इस वक्त मेरे पाँव में लगी हुई है। देखिए इधर नीचे, आप देखिए नीचे, देखिए कारोबार है ही नहीं हमारा। लेकिन मैं काम कर रही हूँ। आप कह रही हैं कि मेरे पास नहीं, मैं काम तो कर लूँ, लेकिन मैं तो थोड़े सा मेरा जख्म लगा हुआ है, इस तरह से मांगूंगी, सिर्फ मांगूंगी और कोई काम नहीं करूँगी। गुब्बारे सुबारे बेच के बच्चों की तो पूरी करने। हम गांव में रहते हैं, कपान वो चुनते हैं। घर तो अपने गांव में क्यों नहीं रह रहे आप? कराची क्यों आए? नहीं, उधर हो गया, अभी बारिश पानी हो गया, सैलाब हो गया, बस इधर आ भाई सैलाब गए हुए तो अरसा हो गया। चल मैं तेरे को दिखाती हूँ, मैं मेरे गांव में तुम्हारे को दिखाती हूँ। पूरे घर गिर गए हमारे, ये है ना सैलाब की हमारी जमीन है, पूरे हमारे घर गिर गए। चल मैं तेरे को, मैं अपना किराया भर के, चल मैं तेरे को दिखा दे। हमारे पानी सारी, हमारी खेती बाड़ी सब हमारी सारी सैलाब से चली गई। प्याज पोकते हम लोग, ये कपा हम पोकते हैं, कनक की है, गन्ने में वो काटते हैं। तो आप ये भी तो कर सकती हैं कि आप किसी घरों में काम करना शुरू कर दें। हम काम बस काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते काम? हम लोग को खेती बाड़ी का किया हुआ, कभी जिंदगी में नहीं आते हैं, भूख आपने- लगती है। आप काम नहीं कर सकते कराची के अंदर क्योंकि आपने खेती बाड़ी की है, लेकिन भीख मंगवा सकते हैं। नहीं नहीं, कसम से हम भीख जिंदगी में नहीं मांगा है। जिंदगी आपकी बच्ची क्या काम कर रही है? ये तो ये वो बस ऐसे खड़ी टाई टाई कर रही है, सलूट मार रही है। काम वही कर रही है, काम वही कर रही है। नहीं नहीं, भी आए हूँ। वो दे रहा है, आपको एक बात नहीं देने वाला वो नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे दे दे अल्लाह के। नहीं, गन पॉइंट पे कभी किसी फकीर ने भी मुझसे नहीं लिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह आप कह रही है ना कि कोई देना वाला होता तो दे जाता है, वो सिर्फ हाथ हिला रही होती है, ये कर रही होती है, तो मैं बताऊं कि गन पॉइंट पे कोई फकीर भी आपसे नहीं लेगा। वो भी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आपसे नहीं कहेगा पैसे दे, ऐसा नहीं कहेगा। वो कोई और होते हैं जो कहते हैं काम, वो भी हालांकि वही कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और होते हैं। वो दूसरे हैं। हम लोग गांव के हैं, हम डरने वाले हैं। चल हम लोग तेरे को मैं दिखाती हूँ अपना किराया भर के। चले जनाब, आप दकीका फरोख कोई गुजाश्त ना छोड़ें। दकीका फरोख गुजाश्त आप किसी भी सूरत में इनको कायल करके दिखा देंगे, ये मेहनत करके कमा लें, नहीं करेंगे, क्या करें हम लोग, ये नहीं मानेंगे। और इनके जो एक्सक्यूजेज होते हैं वो यकीन माने कि डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने हकीकतन कोई दकीका फरोख गुजाश्त नहीं छोड़ी इनको मेहनत की तरफ राग़िब करने की, लेकिन नतीजा मैं मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे फेल हो गई, हमेशा की तरह। मुझे मालूम है कि ये लोग मेहनत नहीं करेंगे कभी। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि कितनी जिद्दत लाते जा रहे हैं, हर पैंतरा आजमाते जा रहे हैं, भीख मांगने के नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। पूरे शहर में आपको इनके मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएशंस आपको भीख मांगने की और गदागरों की नज़र आएगी। आज के प्रोग्राम की जो हाईलाइट थी वो मैंने आपको ये दिखाया, 2 थी। एज़ यूजुअल इनको आप मेहनत का कहेंगे, कभी मेहनत करके नहीं खाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के उज़र देंगे, इसको आप काम की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे। एक तो ये लोग मांगने वाले, एक तरफ है जो ख्वाजा सरा आपको सिग्नल पर नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मांगते हुए नज़र आएंगे, जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ़र्क आपको मैं आज के प्रोग्राम में दिखाना चाहती थी कि आप इनको कायल करके दिखा दें मेहनत के ऊपर, और कोई दूसरा अगर मौका इनको दिया जाए तो ये काम छोड़ दें। ये कभी वो काम छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो रही है, ना मेहनत के लिए राज़ी हो रहे हैं। लेकिन जो ख्वाजा सरा हैं वो
तड़प रहे हैं कि हमें कोई मौका मिले मेहनत करके खाने का, हमें तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप हमें मौका दें, हमें आपको दोबारा कभी इस जगह पे देखेंगे नहीं। ये फ़र्क दिखाने के लिए और बताने के लिए मैंने आज का प्रोग्राम मुरतब किया। यह आज का कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं था गदागर माफिया के खिलाफ, वो आप देखेंगे आगे चल के। मैंने तो सिर्फ आपको ये पूरे कराची की एक नस पकड़ के आपको दिखाई है। ये नस अक्सर बेशतर हम पकड़ते रहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उससे बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वही ये सब इसी तरीके से चलता रहता है। खेप की खेप यहाँ पे गदागरों की आ रही है, मुख्तलिफ वेरिएशन और मुख्तलिफ वर्सटाइल अपने जो है वो पैंतरे बदल के वो आ रहे हैं, वर्सटाइल होते जा रहे हैं ये रोज़ बरोज़। लेकिन बहरहाल यहाँ पर पूरे कराची में आपको दो जो कैटेगरी मिलेंगी, जो पेशावर गदागर हैं और जो ख्वाजा सरा हैं। एक मेहनत करने के लिए बेताब, उनको मौका नहीं दिया जा रहा, एक को एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत की तरफ राग़िब करके इनको काम दिया जा रहा है, लेकिन ये किसी सूरत में मेहनत करके हलाल की रोज़ी खाने के लिए तैयार नहीं है, इनको मांग रहे हैं। ये प्रोग्राम का लुबे लुबाब, और ये है आज हमारा प्रोग्राम चीखुटा कराची गदागर माफिया के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपके फीडबैक की इस हवाले से ख़ास तौर पे मुंतज़िर रहूँगी कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको जो कंपैरिजन आपको बताया है ख्वाजा सरा और गदागरों का, उम्मीद है कि इसके ऊपर आप अपने फीडबैक से हमेशा की तरह हमें आगाह करेंगे। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।